नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिछली वीडियो लाइक की, सब्सक्राइब किए, शेयर किए। आज हम बात करेंगे जो बर्निंग इशू है वर्ल्ड में जो चल रहा है, यूक्रेन। आप सबको पता है यूक्रेन रशिया का बीच में वॉर चल रहा है और रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। परंतु इस हमले के करने के बहुत सारे कारण हैं। उस कारणों में सबसे बड़ा जो कारण है नेटो और अमेरिका है, और आप उसको यूरोप यूनियन भी कह सकते हो। हम यूक्रेन जो सांस्कृतिक राजधानी थी रशिया की, रशिया के साथ लगता हुआ यूक्रेन का पार्ट, वहाँ पर रशियन स्पीकिंग लोग हैं और दूसरी तरफ जो है यूक्रेनियन मूल के लोग हैं। परंतु रशिया आज भी यूक्रेन को अपना पार्ट मानता है। 1991 में जब ऐसे यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो यूक्रेन उससे अलग हुआ था। उस वक्त यूक्रेन के पास परमाणु हथियार भी थे, परंतु अमेरिका, यूरोप और रशिया के कहने पर उसने अपने परमाणु हथियारों को जो है नष्ट कर दिया था, और उन्होंने लिखित में वादा किया था कि वो उसकी ज़रूरत पड़ने पर, कोई देश अगर उस पर हमला करता है तो ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता की जाएगी। परंतु आज स्थिति ये है कि जिस देश ने उस एग्रीमेंट किया था उसमें से एक देश ने उसके ऊपर हमला कर दिया और दूसरा देश उसको बचाने नहीं आया है। मतलब बचाने के लिए अमेरिका अपने वादों से मुकर जाता है, जो कि संसार में हर जगह है। वो दूसरे देशों को फंसाकर खुद निकल जाता है। अफगानिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो, बहुत सारी जगह वो अपने आप को बचाता हुआ घूमता है। मानवतावादी बातें करके वो मानवता को उस युद्ध की भट्टी में झोंक कर खुद निकल जाता है। यूक्रेन में 2014 से पहले विक्टर प्रेसिडेंट थे, जो कि जिनको यूरोपियन यूनियन ने बुलाया था कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए यूरोप के साथ, परंतु उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो सरकार जो है प्रो रशिया थी। और उसके बाद 2014 में बहुत भयानक विद्रोह शुरू हो गया और बहुत सारे प्रदर्शन हुए, और उस राष्ट्रपति ने भागकर रशिया में छुपकर अपनी जान बचाई। उसके बाद से बहुत सारे परिवर्तन हुए और यूक्रेन में अभी जो तत्कालीन राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि कोशिश कर रहे थे कि वो नेटो के साथ जाएं, जो कि नेटो के साथ जाना किसी भी देश के अपने स्वतंत्रता है, परंतु इसमें बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। उन पेचों पे ध्यान देने के लिए हमें सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यूक्रेन की जो लोकेशन है वो रशिया के बॉर्डर शेयरिंग लोकेशन है, और रशिया जो कि 1991 में विघटन के बाद एक महाशक्ति नहीं बचा था, परंतु फिर भी वो अपनी रक्षा करने में सक्षम देश है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेटो में यूक्रेन का जाना रशिया के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि नेटो जब भी किसी देश से एग्रीमेंट करता है तो उसकी सेनाएं जो है कि उस देश में उसकी सेनाएं प्लस उस देश नेटो की मिसाइलें उस देश में तैनात होंगी। और रशिया के साथ यूक्रेन का बॉर्डर लगता है, तो अगर नेटो के साथ उसकी संधि होती तो नेटो की सेनाएं जो है उस रशिया के बॉर्डर पे के पास आ जाती। अगर इन फ्यूचर कभी भी रशिया और अमेरिका या किसी देश के साथ हमला होता तो वो रशिया के लिए बहुत एक क्रिटिकल पोजीशन होती। अगर रशिया एक मिसाइल छोड़ता तब तक अमेरिका या नेटो उसके ऊपर 9 मिसाइलें छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन हो जाती, और हर देश को अपने रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो ऑलवेज पूरे वर्ल्ड में रिजीम चेंज करने के लिए कोशिश करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, लीबिया हो, ऐसे बहुत सारे देशों में उन्होंने अपने पपेट बिठाकर राज करने की कोशिश करता है। उनका जो डीप स्टेट है, अमेरिका और यूरोप का जो डीप स्टेट है, उनकी आज भी फैंटेसी है कि वो रशिया विरोधी हैं। पिछले 20 साल से जब से पुतिन सरकार आई है, रशिया जो है यूरोप के साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, अब ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, परंतु यूरोपियन स्टेट्स उसको हर बार ह्यूमिलेट करते हैं, रशिया को ह्यूमिलेट करते हैं और उसको अपने साथ इंगेज नहीं करने दे रहे। ये एक इसकी जो रूपरेखा है आप इस तरह समझ सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी को दो टुकड़ों में बांट दिया गया था, तो इन्हीं यूरोप के देशों ने जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया और उसको बार बार नीचा दिखाया गया। वही कंडीशन आज रशिया के साथ यूरोपियन यूनियंस कर रही है, अमेरिका कर रहा है। तो उसका परिणाम स्वरूप वहाँ पर जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। ये उसी का बदला लेने के लिए जर्मन की जो लोगों के मन में जो भावनाएं उमड़ रही थी, बार बार यूरोपियन देशों के द्वारा उनकी बेइज्जती किए जाने की वजह से उनके मन में जो भावनाएं पैदा हुई, उसका उदय हम सब ने, पूरे संसार ने उसका विभत्स रूप जो है हिटलर के रूप में देखा।
नेटो जो है, जब नेटो की स्थापना हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें 11 कंट्री थे जो उसके मेंबर थे। उनका एक एग्रीमेंट है कि अगर एक देश के ऊपर कोई भी दूसरा देश हमला करता है तो सारे मिलकर लड़ेंगे। उसको ये समझा जाएगा कि वो उन देशों पर ही हमला है। आज के देश में 30 देश नेटो के सदस्य हैं, और नेटो जो कोशिश कर रहा है वो जो यूरोपियन वेस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो रशिया से अलग हुए थे, इतोनिया, लताविया, पोलैंड आदि देशों के साथ उसने नेटो ने गठबंधन किया है। वही सेम गठबंधन वो नेटो जो है यूक्रेन के साथ कर रहा था। तब रशिया ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी कि नेटो जो है पोलैंड से निकल जाए और राइटिंग में हमें दे कि वो यूक्रेन के साथ अपना गठबंधन नहीं करेगा, ना ही अपनी सेनाएं को पोलैंड में रखेगा, ना ही यूक्रेन में रखेगा। अगर यूक्रेन युद्ध को आप इस तरह से देखो कि ये युद्ध नेटो, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में हो रहा है, ना कि यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है। अब इसमें रोल आता है भारत का। अब भारत के बार बार अब हम न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं कि कभी यूक्रेन उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कभी यूरोपियन यूनियन, कभी कोई भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो भारत ने अब एक तटस्थ रूप अपनाया हुआ है, ना वो किसी के पक्ष में है ना किसी विपक्ष में है। और रशिया, क्योंकि रशिया भारत का एक नेचुरल अलायंस रहा है बहुत सालों से, तो भारत का उसकी किसी भी एक्शन को क्रिटिसाइज ना करना ही उसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। जब भारत को यूक्रेन की जरूरत थी तब यूक्रेन हमेशा यूएन में पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा। तो अब भारत को भी अपना एक तटस्थ रुख अपनाते हुए अपने देश की संप्रभुता रक्षा करनी चाहिए, और किसी भी दूसरे देश के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, और अपने सभी नागरिकों को जो वहाँ पे स्टूडेंट के रूप में उनको इवैक्यूएट करके भारत लेके आना चाहिए। साथ साथ मैं एक चीज़ और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि संसार में जो मुख्यतः जो झगड़ों की जड़ है या आपसी द्वेष का जो जड़ है वो यूरोप है। यूरोप की साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से ही संसार में जहाँ कहीं भी आप देखेंगे उसकी मूल में आपको यूरोपियन यूनियन या यूरोप के देश मिलेगा। चाहे वो मैकमोहन लाइन हो, चाहे वो डोरेंट लाइन हो, या संसार के किसी भी कोने में अगर कोई समस्या है तो उसका मूल में यूरोपियन साम्राज्यवाद है। बाकी पक्ष किसके पक्ष में पलड़ा भारी होने वाला है ये तो समय बताएगा। तो मैं इसका निर्णय आप सब पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।